पंजाब में सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस आला कमान के आदेश पर आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सिद्धू समर्थकों की मांग के बाद बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पद से दे सकते हैं इस्तीफा। कैप्टन राजभवन जाकर के देंगे अपना इस्तीफा। बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने से नाराज है कैप्टन। पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बड़े फैसले से कार्यकर्ता खुश हैं। राहुल के फैसले ने न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंत्रमुग्ध किया बल्कि अकाली दल की बुनियाद भी हिला दी। सूत्र के हवाले से खबर, सिद्धू खेमे ने तैयार कर ली है अपनी रणनीति और अमरिंदर सिंह के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। सीएम पर वोटिंग करवाने की मांग रखी जाएगी। अगले विधायक दल के नेता के तौर पर सिद्धू का नाम रखेंगे। सीएम अमरिंदर ने भी करीबी विधायकों की बैठक बुलाई। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस आला कमान ने विधायकों से कहा सीएम अमरिंदर की बैठक में ना जाएं विधायक। बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, बता दें कि इस्तीफा देने के बाद फेसबुक पोस्ट लिख करके अपने दिल का दर्द जाहिर किया था। उन्होंने लिखा था कि उनसे इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाबुल सुप्रियो ने 31 जुलाई को दिया था इस्तीफा। किसानों को साधने में जुटी बीजेपी का आज किसान कल्याण सम्मेलन। यह सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया है। किसान कल्याण सम्मेलन में शामिल होंगे कई दिग्गज। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें हो सकते हैं शामिल। सम्मेलन के दौरान किसानों को लेकर के कुछ योजना की घोषणा भी की जा सकती है। आज से बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत। उद्घाटन सत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा होंगे शामिल। 19 सितंबर को प्रदेश कार्य समिति बैठक का समापन होगा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज की। सपा ने फर्रुखाबाद में सामाजिक न्याय यात्रा की। इस दौरान डॉक्टर राजपाल कश्यप और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के डॉक्टर राजपाल ने बीजेपी पर निशाना साधा कि सरकार झूठी तारीफों में मस्त है, जनता महंगाई से त्रस्त है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण के बाद अब दलितों को भी साधने में जुटी। समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी विंग यूपी में दलित संवाद कार्यक्रम करेगी। 19 सितंबर से यूपी में हर जिले में दलित संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी 19 से 27 सितंबर तक कानपुर, अररिया, कन्नौज, आगरा, मथुरा में दलित संवाद कार्यक्रम करेगी। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की गई है। हाल में लखनऊ दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने बैठकों में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की थी। कांग्रेस आवेदन की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू कर देगी। अमित शाह आज मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि दी। शाह आज उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत करने और बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे हैं। राजस्थान में बाल विवाह को रजिस्टर करने वाला विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बीजेपी विधायकों के विरोध के बावजूद संशोधन विधेयक पास हुआ। इसके तहत बाल विवाह की जानकारी उनके माता पिता या अभिभावकों को शादी के 30 दिन पहले ही देनी होगी। विधायक को बीजेपी ने काला कानून बताया। कहा कि इस विधेयक के बाद बाल विवाह वैध हो जाएंगे। कोरोना के खिलाफ एक्शन में पीएम मोदी, गोवा के हेल्थ वर्कर्स और वैक्सीन लाभार्थियों से पीएम ने किया संवाद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का दिन दिल को छू गया। साथ ही पीएम ने जोर देते हुए कहा कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन भारत को सामर्थ्य प्रदान करता है। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर विपक्ष पर पीएम का वार। कहा कि 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद एक राजनीतिक दल का बुखार आ गया। बता दें कि पूरे देश भर में कल 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा। पीएम ने कहा कि संकल्प सिद्ध करने के लिए सबका प्रयास जरूरी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। आने वाले टूरिज्म सीजन में संवाद के दौरान पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े राज्यों को प्राथमिकता दी। पीएम ने भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा देने की बात कही। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना को अभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। संक्रमण कम हुआ, लेकिन सावधानी जरूरी है। संभव है जब हम संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी भी इस वायरस को हमें हल्के में नहीं लेना है।
सेफ्टी और हाइजीन पर यहां जितना फोकस होगा, पर्यटक उतनी ही ज्यादा संख्या में यहां आएंगे। उत्तराखंड में आज से शुरू हुई चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी की एसओपी। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और ई पास अनिवार्य। तीर्थयात्रियों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। श्रद्धालुओं को मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। अब हर शनिवार को भक्तों के लिए खुला रहेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। कोरोना के नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री करने से पहले फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। केरल में 1 साल के बाद 4 अक्टूबर से एक बार फिर से खुलेंगे कॉलेज। कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। क्लासेस शुरू होने से पहले सैनिटाइजेशन अनिवार्य। संस्थाओं को पर्याप्त संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने की सुविधा को उपलब्ध कराना होगा। इंस्टीट्यूट छात्रों और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन अभियान की व्यवस्था करेंगे। राजस्थान में 28 सितंबर से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खुले। राजस्थान सरकार ने नियमित पढ़ाई शुरू करने का आदेश दिया है। स्कूल खुलने पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। राजस्थान में अभी कक्षा 9 से 12वीं तक के ही स्कूल खोले जा रहे हैं। देश में कल के मुकाबले आज एक बार फिर से कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई। पिछले 24 घंटे में 35,662 नए मरीज आए। 281 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा लोगों कोरोना से ठीक होकर के घर गए। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,40,000 है। देश में कोरोना रिकवरी रेट अब 97% से ज्यादा पहुंच गया है। केरल में अब भी सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं। देश के कुल मामलों का 68% सिर्फ केरल से आ रहा है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23,260 नए मामले दर्ज हुए हैं। 131 लोगों की मौत हुई। यूपी के कानपुर में तेजी से बढ़े वायरल बुखार के मामले। रोजाना बुखार के 100 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप जारी है। 1 महीने में इस बीमारी से 62 लोगों की मौत। मृतकों में ज्यादातर बच्चे शामिल। पश्चिम बंगाल में भी रहस्यमयी बुखार का कहर जारी है। बंगाल के 14 जिलों में अब तक 1300 से ज्यादा बच्चे बुखार से प्रभावित हैं। 50 से ज्यादा बच्चों की हालत गंभीर है। बच्चों के पेट दर्द, सांस लेने में दिक्कत और बुखार की शिकायत। जलपाईगुड़ी में 5 एवं मालदा में 5 बच्चों की मौत। सोनू सूद के घर चौथे दिन एक बार फिर आईटी की टीम सर्वे करने पहुंची। सोनू सूद से जुड़े 6 ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग ने छापा मारा। मुंबई के साथ ही लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव में भी सोनू के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। सोनू सूद से कनेक्शन में लखनऊ के बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप पर भी आईटी ने रेड की है। आईटी ने इन ठिकानों से कई दस्तावेजों को जब्त किया है। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांध करके हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोग सरकार द्वारा जारी रिलीफ राशि न मिलने से नाराज हैं और इसी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन का उद्घाटन हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रे लाइन का उद्घाटन किया। 1 किलोमीटर की ग्रे मेट्रो लाइन नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड के बीच दौड़ेगी। इस कॉरिडोर में अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। आज शाम 5 बजे से लोग ग्रे लाइन में सफर कर पाएंगे। मुंबई के बांद्रा में झोपड़पट्टी में भीषण आग लग गई। दूर से ही नजर आए धुआं का गुबार। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग लगने की वजहों का अभी तक भी पता नहीं चल पाया। जयपुर में गैस टैंकर में लगी भीषण आग। 2 लोग आग में झुलस गए। सड़क पर स्कूटी से टक्कर के बाद टैंकर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बस अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा करके पलट गई। बस में 25 से 30 महिलाएं सवार थीं। हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। सड़क दुर्घटना में 1 महिला की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए। महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के सागर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। परिवार ने बेटी और उसके प्रेमी को जिंदा जला दिया। लड़के का इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। लड़की की भी हालत गंभीर है। मरने से पहले लड़के ने लड़की के परिवार पर लगाया जिंदा जलाने का आरोप। पुलिस ने लड़की के परिवार के 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया। पटना में अपराधी बेखौफ। पटना के कदम कुआं में आज सुबह 5 अपराधियों ने दनादन फायरिंग की। अपराधियों ने जिम ट्रेनर पर 3 गोलियां दागी। जिम ट्रेनर की हालत गंभीर। इलाज के दौरान
इलाज के लिए शख्स को पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बनासकांठा के अंबाजी में हिट एंड रन की दुर्घटना सामने आई है। अंबाजी के दर्शन करने पैदल जा रहे 5 यात्रियों को टक्कर मार करके अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया। बेंगलुरु में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का सनसनीखेज वारदात मामला सामने आया है। एक साथ 5 लोगों की हत्या से लोगों में रोष है। हत्या की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक 23 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। बायोपिक का नाम पीएम नरेंद्र मोदी है। बिग बॉस ओटीटी का ग्रैंड फिनाले बेहद करीब। ग्रैंड फिनाले में बिग बॉस के घर रितेश और जिनेलिया की एंट्री होगी। कोलंबिया में चल रहा प्रदर्शन स्पेन तक पहुंचा। कोलंबिया के राष्ट्रपति के दौरे के खिलाफ स्पेन के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब भारतीय छात्रों को अमेरिका में नौकरी मिलना होगा आसान। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप कार्यकाल के H-1B वीजा नियमों में किए गए बदलाव को रद्द कर दिया है। ब्रिटेन में वैक्सीनेटेड यात्रियों को यात्रा नियमों में ढील दी गई है। ब्रिटेन सरकार ने टीके की पूरी खुराक ले चुके लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों में बड़ी छूट की घोषणा की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।